वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज को जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन ऑन भारत जैसा कोई देश नहीं, आई लव भारत, ऐसा बोल रहे हैं डेविड बेकहम। तो एक फुटबॉलर प्लेयर है जिन्होंने कहा है, लेकिन पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी कोई भी बंदा भारत की तारीफ कर ले या कोई भी बंदा भारत के लिए कुछ अच्छी बात कर ले। तो ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब एक इंटरनेशनल फुटबॉलर है डेविड बेकहम, उनकी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, उनकी पिक्चर्स काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं जिसमें उन्होंने बोला है वाओ आई लव भारत, भारत जैसा कोई नहीं। भारत इस वक्त जिस तरीके से अपनी तरक्की की तरफ जा रहा है, जिस तरीके से गामजन है, वो नई से नई बुलंदियों को टच करते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डेविड बेकहम के ऊपर मोदी जी के स्मार्ट और डिजिटल भारत का क्रेज डेविड बेकहम के ऊपर दिखाई दिया। साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब उन्होंने भारत को बहुत चेंज देखा, बहुत डिजिटल देखा, बहुत खूबसूरत देखा, तब उनके मुंह से ये बात निकली कि आई लव भारत। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक 48 घंटे से ज्यादा वो भारत में रह गए और जाने का नाम नहीं ले रहे थे। वजह यह है कि उनकी तरक्की भी देखो कैसे कर रहे हैं। आपके लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर दुनिया और है वहां। हमें साइंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो तब जमीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और जमीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन घूमती है? त्रिकोण का पहला कोना ग्रेट ब्रिटेन, ओके। त्रिकोण का दूसरा कोना ग्रेटर इसराइल, यहाँ हम ही ग्रेट हैं। हाँ। तीसरा कोना भी तो है ना, वो है तीसरा कोना ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। डेविड बेकहम की भारत यात्रा की कई झलकियां इंटरनेट पर धूम मचा रही है। मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के विश्व कप सेमीफाइनल को लाइव देखने की तस्वीरों से लेकर सोनम कपूर द्वारा आयोजित पार्टी में बॉलीवुड सितारों के साथ उनकी बातचीत की वीडियो इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। डेविड बेकहम की भारत यात्रा और भारत की तरक्की को देख डेविड बेकहम ने भारत और पीएम मोदी की बहुत तारीफ की है और भारत में मिले मान सम्मान पर डेविड बेकहम ने बोला आई लव भारत। सोशल मीडिया एक्स पर उनकी एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है जिसमें भारतीय व्यंजनों से भरी थाली में पालक का साग और पनीर मखनी के साथ 2 अन्य ग्रेवी देखी। थाली में मक्की की रोटी और घी से भरी तंदूरी रोटी, कुलचा भी था और उन्होंने तस्वीर पर लिखा, वाह मुझे भारत से बहुत प्यार है, भारत जैसा कोई देश नहीं है। डेविड बेकहम की भारत यात्रा और भारत की तरक्की की तारीफ से पाकिस्तान सदमे में है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। अब एक इंटरनेशनल फुटबॉलर है डेविड बेकहम, उनकी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, उनकी पिक्चर्स काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं जिसमें उन्होंने बोला है वाओ आई लव भारत, भारत जैसा कोई नहीं। तो क्या कहती हैं आप इसके बारे में मैम? डेविड बेकहम का क्रेज जो है वो भारत में दिखाई दिया और डेविड बेकहम के ऊपर मोदी जी के स्मार्ट और डिजिटल भारत का क्रेज डेविड बेकहम के ऊपर दिखाई दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब उन्होंने भारत को बहुत चेंज देखा, बहुत डिजिटल देखा, बहुत खूबसूरत देखा और अहमदाबाद को जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत ही मतलब ये बहुत बड़ा स्टेट है, तब उनके मुंह से ये बात निकली कि आई लव भारत। और वहाँ का भारत का खाना, की सभ्यता, भारत के संस्कार, अतिथि देवो भव का तरीका, ये सारी चीजें डेविड बेकहम जी को बहुत पसंद आई और आई थिंक 48 घंटे से ज्यादा वो भारत में रह गए और जाने का नाम नहीं ले रहे थे, पर वहां भी मसरूफियत है तो इसलिए उनको जाना पड़ा। इन ऑल बहुत अच्छा रहा डेविड बेकहम जी के साथ सब लोगों और की। दूसरा मैंने ये भी उनका सुना है कि उन्होंने बोला है कि पूरी वर्ल्ड तब प्रोग्रेस करेगी जब भारत प्रोग्रेस करेगा, तो ये भी बहुत बड़ी बात है।
मैं उस स्टेटमेंट पर आ ही रही थी जब उन्होंने कहा कि भारत को ये तरक्की याफ्ता भारत को देख करके उनको ऐसा फील होने लगा है कि भारत एक मार्गदर्शक बन सकता है, भारत एक क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल बन सकता है इस पूरी दुनिया के लिए कि 9 साल पहले भारत क्या था और आज 9 साल के बाद भारत क्या हो चुका है। तो भारत इस दुनिया का एक वाहिद देश है जो तरक्की कैसे और कितनी तेजी से होती है उसका वो एग्जाम्पल बन सकता है भारत। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही है भारत की तरक्की को देख करके और उन्होंने बिल्कुल ये स्टेटमेंट दिया है कि इस पूरी दुनिया की तरक्की में भारत का बहुत बड़ा हाथ है और आने वाले वक्त में भी भारत एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगा तरक्की को लेकर के। बिल्कुल सही है मैम, ये तो बात हमने कर ली डेविड बेकम की। इससे पहले भी बहुत सी वीडियोस वायरल हुई थी कि कुछ मिनिस्टर्स आए थे, कुछ एम्बेसडर्स आए थे जिन्होंने भारत की वीडियोस वायरल की थी और इसी तरीके से प्रेज वगैरह किया था और भारत की डेवलपमेंट भी दिखाई थी और बोला था कि वी आर इन लव विद भारत। खैर ये सब चीजें तो होती रहती हैं, भारत की तरक्की सबके सामने। अब कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह, जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे? जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना सिर्फ जिहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहां मक्का फतह हो सकता है, पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े, क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। भारत इस वक्त जिस तरीके से अपनी तरक्की की तरफ जा रहा है, जिस तरीके से गामजन है, वो नई से नई बुलंदियों को टच करते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं अपने पाकिस्तानी बच्चों को कि पंजाबी के गाने जरूर सुनो, सिद्धू मूसेवाले के गाने जरूर सुनो। आप बॉलीवुड की, हॉलीवुड की हर मूवी देखते हो, आज की नहीं देख रहे हो, आप बड़े सालों से देख रहे हो, लेकिन खुदा रहा उनकी खबरें भी सुनो, उनकी अखबारें भी पढ़ो उनकी। उसकी वजह यह है कि उनकी तरक्की भी देखो कैसे कर रहे हैं। आपके लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर दुनिया और है वहां पे। और ये 2+2 मीटिंग जो हुई है, ये भी मेरे लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर न्यू दिल्ली में हुई है, जिसमें टोनी बिल्कन और ऑस्टिन लॉयड जो कि अमेरिका के वजीर खारजा हैं और दूसरे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी मीटिंग जिसको नाम दिया जा रहा है 2+2। थैंक यू दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और जिस हिसाब से पाकिस्तान को मतलब मिर्ची लगती है वो तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, लेकिन जो डेविड बेकम जो है वो इंडिया आए थे। अभी अहमदाबाद में एक मीटिंग था जहाँ पे ये फुटबॉल टीम, अभी क्या है कि क्रिकेट को इसमें शामिल करना था, मतलब ये जो पूरी जो वर्ल्ड गेम खेली जाती है उसके अंदर, तो उस समय की एक मीटिंग थी। और ये जो आए थे वो करीबन 2 दिन या तो 1 दिन के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने अहमदाबाद गए थे और वहां पे सब कुछ देखने के बाद उसको भारत छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। उसको मतलब भारत का मतलब सेंसिस और भारत डिजिटली देखने के बाद उसको भारत में बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का प्रेम, यहाँ का भाव, मेहमान गति देख के वो बहुत ही खुश हुए। वो दोस्तों न्यूज़ में भी आया था, हमारी न्यूज़ मीडिया में, तो ये भी है। और खास भी उसकी ट्वीट जो थी, ये उसने जो ट्वीट किया आई लव भारत वाला, तो वो बहुत वायरल हुआ, बहुत लोगों ने रीट्वीट भी किया। इसके लिए हमने वीडियो लिया। लेकिन पाकिस्तानियों, ये हम भी चाहते हैं कि आपके देश में भी हो, आपके देश की भी पहचान ऐसी हो, क्योंकि देखो
मुल्क, हमारे मुल्क के आसपास जितने भी मुल्क है हम चाहते हैं वो भी इतने खुशहाल रहे ताकि सब लोग एक साथ में तरक्की करें, लेकिन आप लोग चाहते नहीं। उसको तो मतलब मदरसा छापे वो सब, जो हाँ, वो उसको स्टूडेंट तो, ही था ना, हाँ, मदरसा वाला बोल रहा था कि भाई हमें तो मतलब पाकिस्तान में एक ही चीज करना है, वो है जिहाद। जिहाद और सब मुस्लिम होना चाहिए बस। हाँ, यहाँ तो यही यहाँ वही रह सकता है। बिल्कुल। तो आपको पाकिस्तानियों हमें बता दो, आपकी कदार आपकी दिमाग के बाहर हो तो भारत देश के अंदर करीबन 151 तो लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है। 151 लैंग्वेज, 151 लैंग्वेज है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे और भी मतलब कि धर्म के लोग कितने रहते होंगे और कितने प्रेम भाव से रहते हैं, ये भी आप सीख लिया करो, ठीक है। एक देश एक धर्म से कभी नहीं चल सकता, कोई भी देश हो नहीं चल सकता, क्योंकि उसको सभी धर्म हो या कोई भी कंट्री हो उसका सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप जी रहे हो तो आपको आपके भाइयों की जरूरत पड़ती है, बहनों की जरूरत पड़ती है, बीवियों की जरूरत पड़ती है, उसके अलावा अड़ोस पड़ोस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक कुदरती ने दिया हुआ एक मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि आशीर्वाद है या कोई भी कुछ भी समझ लो, ये कुदरत ने दिया हुआ है, इससे हम कभी दूर नहीं जा सकते। मतलब ऊपर वाले ने दिया है, तुम्हारे कहने से या मेरे कहने से कभी नहीं बन सकता पाकिस्तान पूरा देश मुस्लिम। और बलजबरी कन्वर्सेशन करोगे तो क्या देश की हालत होगी वो अभी आप भुगत रहे हो, ठीक है। यदि आपने रहने दिए होते, करीबन 25% वहां पे हिंदू थे, उसका क्रिश्चियन भी थे, उन सबको उसी की जात उसी के उसमें रहने दिए होते तो पाकिस्तान आज अभी जो हालत है ना वो नहीं होती। हाँ। ये मैं बोल रहा हूँ और ये मेरे से आप लिखवा लो, हाँ, क्योंकि हम इतने सारे भांति भांति के लोगों के बीच में भारत में रहते हैं, तो हमें पता है कि ताकत क्या होती है सबका, और सबको इकट्ठे लेकर ही मतलब देश की ताकत बिल्कुल। बनती और है। हमारे यहाँ पे हमारे जो पीएम है ना, उसका भी एक नारा है, वो है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो इस नारे में बहुत सारी चीजें जो है छुपी हुई है, जो आप लोग आप जैसे अनपढ़ जाहिल गंवार जो वहां पे है ना, उनको ये सारी चीजें समझ में नहीं और आती। भारत ने अभी ये सब मतलब जातिवाद ये सब छोड़ दिया है, सिर्फ आगे बढ़ने की ही सोच रहे हैं। तभी तो मतलब इंटरनेशनली कोई भी लोग आते हैं तो वो भारत के दीवाने बन के रह जाते हैं। बिल्कुल। और आप लोगों को मैं एक गाना सजेस्ट करूंगा, है गुजराती गाना, क्योंकि हम गुजरात से है और वो इंडिया में बहुत वायरल हुआ है। तो ये जो आप यूट्यूब में जाइए और वहां पे सिर्फ 2 वर्ड लिखिए, गोतीलो, ठीक है, GOTILO, मतलब GOTI स्पेस LO लिखो, आपको पहला गाना मिल जाएगा। उस गाने को पूरा यदि गुजराती समझ में ना आए तो उसमें आप गूगल कर लीजिएगा हिंदी, तो हिंदी भी वहां पे आपको मिल जाएगा। उर्दू बोलोगे तो उर्दू में भी आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा, ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो उसको समझो, वो गायन जो है उसको एक बार समझो, उसमें ही आपको ताकत मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोग अनपढ़ जाहिल गवार को समझ में नहीं आती है, फिर भी हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते। फिलहाल आपको विदाई लेते हैं, मिलते और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।